हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड 19 तक की स्टोरी मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में वियेशी बाई से फाइट करने आता है, लेकिन वो बहुत जख्मी था। बाई उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस पर वियेशी कहता है कि ये जानना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तुम बस अपनी फाइट पर ध्यान दो। और हाँ, फाइट में मुझसे दया की उम्मीद बिल्कुल मत करना। अब वियेशी कपड़े बदलने जाता है, वहीं बाई और बाकी सब उसका वेट करने लगते हैं। यहाँ ओसीके और रोरोंग फाइट में हिस्सा नहीं लेते हैं। बाई बाकी सबसे कहता है कि हमें वियेशी को एक भी चांस नहीं देना है, वरना हम खतरे में पड़ सकते हैं। होंगजुन पूछता है कि वियेशी अभी जख्मी है, क्या हमें उससे फाइट करनी चाहिए। इस पर बाई कहता है कि हमें वियेशी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं टीम लीडर हूँ, तुम्हें वही करना है जो मैं कहता हूँ। आगे वियेशी फाइट करने आता है। टांगसन वियेशी को ओसीके की स्पिरिट से बना खाना देता है और कहता है कि इसे खाने से तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। वियेशी हंसकर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरी पूरी पावर यूज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ फाइट शुरू होती है। टांगसन को छोड़कर बाकी सब वियेशी पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वियेशी को उनके अटैक से कुछ भी नहीं होता। वो बड़ी आसानी से बाई, चिंग, होंगजुन और शावू को हरा देता है। टांगसन ओसीके और रोरोंग से फाइट करने को कहता है। ओसीके कहता है कि हमारी स्पिरिट से हम फाइट नहीं कर सकते। इस पर टांगसन कहता है कि हम वियेशी से बिना प्लान के फाइट नहीं कर सकते। अब वियेशी सबसे कहता है कि तुम लोग हार चुके हो, बाई को अब मेरे साथ जाना होगा। टांगसन कहता है कि अभी भी हम 3 फाइट कर सकते हैं। इस पर वियेशी कहता है कि जब ये चारों मेरा कुछ भी नहीं कर सके तो तुम तीनों मेरा क्या बिगाड़ दोगे। अब रोरोंग सबसे पहले कुछ बॉल स्टेज पर फेंकती है और ओसीके एक स्टिक से वियेशी पर अटैक करता है। वियेशी को कुछ समझ नहीं आता कि ओसीके और रोरोंग क्या करना चाहते हैं। दरअसल रोरोंग ने जो बॉल्स फेंकी थी उनमें बहुत सारा स्मोक था। ओसीके अपने स्टिक से वियेशी को उन बॉल के पास ले जाता है, वहीं होंगजुन बॉल्स पर अटैक करके वहां बहुत सारा स्मोक कर देता है। अब टांगसन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास से शावू को वियेशी की तरफ फेंकता है। वियेशी कुछ समझे उससे पहले ही शावू उसे किक मारकर एरेना से बाहर फेंक देती है। वियेशी कहता है कि कोई और प्लान है या हार मानते हो। इस पर टांगसन कहता है कि हमें कोई और प्लान की जरूरत नहीं है, तुम हार चुके हो। स्पिरिट एरेना का रूल है कि जो एरेना से बाहर गिरता है वो हार जाता है। अब वियेशी अपनी हार मान लेता है और कहता है कि अभी तो तुम लोग जीत गए हो, पर दाउलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंपटीशन जो स्पिरिट सिटी में होने वाला है, वहाँ तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। वियेशी के जाने के बाद बाई टांगसन से पूछता है कि तुमने इस प्लान के बारे में कैसे सोचा। टांगसन कहता है कि मैं जानता था कि वियेशी को सिर्फ पावर के साथ नहीं हराया जा सकता, इसलिए मैंने रोरोंग और ओसीके के साथ फाइट करना ठीक समझा। अब ग्रैंड मास्टर बाई से कहता है कि फाइट में सिर्फ पावर का यूज नहीं होता, वहाँ स्पिरिट और स्किल भी होती है। बाई कहता है कि मुझे बचपन से यही सिखाया जाता है कि पावर ही सब कुछ है, पर मुझे यह गलत लगता है। टांगसन के पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो फाइट करता है। मेरी जगह टांगसन को टीम का लीडर होना चाहिए। इस पर टांगसन कहता है कि मैं सिर्फ फाइट में लीडर बन सकता हूँ, पर तुम इस टीम के हमेशा लीडर रहोगे। इसी के साथ टांगसन और बाई में अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। ओसी के फाइट के कारण इमोशनल हो जाता है। रोरोंग पूछती है कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। इस पर ओसी के कहता है कि मैंने पहले कभी भी एरेना में फाइट नहीं की है, सब मुझे कमज़ोर मानते हैं, पर आज मैंने एरेना में फाइट करके सबको बता दिया है कि मैं भी फाइट कर सकता हूँ। अब टांगसन शावू को उठा लेता है और अकेडमी जाने लगता है। दरअसल शावू जब फाइट कर रही थी तो उस कारण उसके पैर पर चोट लग गई थी। अब ये सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर हेडमास्टर और ग्रैंड मास्टर वहीं रुक जाते हैं। हेडमास्टर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अब ग्रैंड मास्टर उन दोनों लोगों के सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। यह सुनकर उन दोनों में से एक आदमी अपना फेस दिखाता है और ग्रैंड मास्टर को अंकल कहता है। वहीं हम लिएना और डिसिपल को देखते हैं। डिसिपल अभी काफ़ी जख्मी होता है क्योंकि वियेशी ने उसे बहुत मारा था। लिएना उससे आराम करने का कहती है। डिसिपल कहता है कि मैंने फाइट के टाइम तियान दो रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट यू तियान हैंग को देखा है, जो यहाँ पर आया हुआ है। आगे हम चिंग और शावू को देखते हैं, जो एक दूसरे का इलाज कर रही होती है। चिंग शावू से कुछ दिन आराम करने को कहती है। इस पर रोरोंग कहती है कि मुझे भी आराम करना है, मैंने भी तुम्हारे साथ फाइट की है। मैं अकेडमी चलकर आई थी, जबकि शावू को तो टांगसन उठाकर लाया था। चिंग कहती है कि ओसीके भी तो तुम्हारी केयर करता है, वो तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो तुम्हें पसंद करता है।
शावू चिंग से कहती है कि फाइट में जब वियेशी ने बाई पर अटैक किया था तो तुम भी उसे बचाने के लिए वियेशी से फाइट करने लगी थी, इसका मतलब तुम भी बाई को पसंद करती हो। इस पर चिंग कोई जवाब नहीं देती और रोरोंग को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद टांगसन शावू को मेडिसिन देने आता है। शावू उससे अपने बाल बनाने को कहती है, जिस पर टांगसन उसके बाल बनाने लगता है। तभी रोरोंग और चिंग भी वहां आ जाती है। अब टांगसन मेडिसिन देकर वहां से चला जाता है। रोरोंग और चिंग शावू से पूछती है कि क्या टांगसन तुम्हारे हमेशा बाल बनाता है, इस पर शावू हाँ कहती है। रोरोंग पूछती है कि क्या तुम टांगसन को पसंद करती हो। शावू कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। रोरोंग कहती है कि क्या तुम टांगसन को कुछ और भी मानती हो, मतलब तुम टांगसन के लिए कुछ अलग फील करती हो। शावू कहती है कि अलग फील से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर रोरोंग कहती है कि तुम सच में पागल हो। इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शावू को फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे टांगसन अपने रूम में जा रहा होता है, तभी भाई उसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर ने हमें बुलाया है। अब टांगसन और बाई ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं, जहाँ यू तियान भी आया होता है। यू तियान उन दोनों को अपने और अपने अकेडमी के बारे में बताता है। ग्रैंड मास्टर कहता है कि तियान दो रॉयल अकेडमी का हेडमास्टर ली जिए है, जो वहाँ का प्रिंस भी है। यू तियान टांगसन और बाई से कहता है कि जल्दी दाउलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंपटीशन स्पिरिट कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसे स्पिरिट हॉल करवा रहा है। इस कंपटीशन में हमारी टीम वियेशी की टीम से फाइट करने वाली है। मैंने तुम लोगों की फाइट देखी है, तुम चाहो तो हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। टांगसन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम वियेशी से फाइट कर सकते हैं। इस पर यू तियान कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट देखी है और तुम्हारा सजेशन मैंने नहीं किसी और ने किया है। अब वहाँ खड़ा दूसरा पर्सन अपना फेस दिखाता है, ये दुगु येन होती है। वो टांगसन और बाई से रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने को कहती है, जिस पर टांगसन और बाई रॉयल एकेडमी ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। हेडमास्टर कहता है कि सिर्फ रॉयल एकेडमी से ही तुम दोनों कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, श्रेक एकेडमी बिना सपोर्ट के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। इस पर टांगसन कहता है कि हम ये एकेडमी छोड़कर रॉयल एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगे, इस एकेडमी में ग्रैंड मास्टर और मेरी फैमिली है। यू तियान कहता है कि हम एक और दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं, तुम अच्छे से सोचकर कल हमें अपना आंसर बता देना। इधर रोरोंग और चिंग अभी भी शावू को टांगसन के बारे में पूछ रही होती है। रोरोंग कहती है कि टांगसन एकदम शांत और खुश रहने वाला लड़का है, वो शावू की बहुत केयर करता है। इस पर चिंग कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। जब टांगसन इस अकेडमी में आया था तो हमारी फाइट एक 7 रिंग्स वाले स्पिरिट मास्टर से हुई थी। टांगसन ने उसे अकेले ही हरा दिया था क्योंकि उसने शावू पर अटैक किया था। रोरोंग कहती है कि टांगसन ऐसा कैसे कर सकता है, उसके पास तो सिर्फ 3 स्पिरिट रिंग्स है। शावू टांगसन के बारे में बताने लगती है तो रोरोंग कहती है कि तुम तो उसके पीछे पागल हो चुकी हो। अब हम टांगसन और बाई को देखते हैं, जो रॉयल एकेडमी के बारे में बातें कर रही होते हैं। बाई कहता है कि मैं रॉयल एकेडमी ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं अपने भाई वियेशी को हराना चाहता हूँ। हमारे पैलेस में सिर्फ उसे ही रिस्पेक्ट दी जाती है जिसके पास पावर है। टांगसन चिंग के बारे में पूछता है तो बाई बताता है कि मेरी और चिंग की मैरिज होने वाली थी, पर क्योंकि मैं अपने भाई से कमज़ोर हूँ इस कारण हम दोनों की मैरिज टूट गई, वो भी मुझे पसंद नहीं करती। इस पर टांगसन कहता है कि जब वियेशी ने तुम पर अटैक किया था तो चिंग ने तुम्हारे लिए उससे फाइट की थी, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन तुम्हारी पावर की वजह से नहीं। पावर हमेशा सब कुछ नहीं होती, तुम हमेशा हमारी टीम के लीडर रहोगे। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई इस टीम का लीडर बनता है तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो। पर हम सब तुम्हारी बात मानते हैं क्योंकि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि तुम्हारी पावर से डरते हैं। आगे दुगु येन और यू तियान रॉयल एकेडमी और स्पिरिट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। दुगु येन कहती है कि टांगसन और बाई हमारी एकेडमी ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। यू तियान कहता है कि टांगसन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाई है, हमें अभी सिर्फ बाई पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ एपिसोड 20 का एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होता है। गाइस, एपिसोड 21 के एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वैसे एक और वीडियो एक्सप्लेनेशन के ऊपर आने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो किस ड्रामा से रिलेटेड हो सकती है। शिए शिए शोगान।